हेलो हाय। आप सभी भारतवासियों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज हम 26 जनवरी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं और आप सभी भारतवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन है भाई। हमारा भारत देश 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। मतलब जो संविधान है हमारा उसको लागू कर दिया गया। गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं है भाई। कोई ये लोग सोचता है कि गणतंत्र दिवस एक तारीख है, 26 जनवरी का बस ओनली आता है, नहीं। वो हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है हमारे देश के लिए, बल्कि हमारी संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। लोकतांत्रिक आज़ादी, सांस्कृतिक हमारी जो वेशभूषा है, देश का रहन सहन है, वो 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड हमें हमारी सभ्यता, जो दिल्ली में परेड होती है ना हमारी, वो एक सभ्यता मतलब संघर्ष हमारा, जो हमने अपने देश के लिए कुछ आज़ादी पाने के लिए की था मेहनत और अटूट संकल्प की याद दिलाती है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और झंडा भी उन्होंने पहली बार वहीं पे फहराया था। और 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस पर देश के सभी, जितना भी हमारा भारत देश है उसके हर हिस्से में, गांव में, स्कूल में, हर जगह सभी हिस्सों में ध्वजारोहण मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी इज्जत और मान और सम्मान के साथ फहराया जाता है और उसको सलामी दी जाती है। और हमारी तीनों सेनाएं स्कूली बच्चों द्वारा परेड को आयोजित किया जाता है। मतलब जो परेड करते हैं, मतलब अपने देश की जो शक्ति है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो सब वहाँ दिल्ली की परेड में झांकी के रूप में दर्शाते हैं हम लोग इसको, खासकर सभी को। और हमारे देश की शक्ति को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब दिल्ली में जो हमारा कर्तव्य पथ है, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब, मतलब हमारी तीनों सेनाएं और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कुछ बच्चे वहाँ पे परेड करते हैं और अपने दिखाते हैं हर देश को कि हमारे पास इतनी अच्छी सुंदरता है, हमारे पास हमारी इतनी अच्छी सुंदर सभ्यता है और हमारा देश आज किसी से कम नहीं है। इस दिन के लिए हमारे बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था भाई। बहुत से हमारे क्रांतिकारी थे, उधम सिंह जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, महात्मा गांधी थे। मतलब नाम तो अभी कुछों का इस इतिहास के अंदर है, कुछों का नहीं, लेकिन है क्रांतिकारी सभी। मंगल पांडे जी थे, बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को बलिदान दिया है और इस दिन के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारे देश अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था भाई। आज़ाद तो हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन संविधान को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। हम सभी देशवासी सभी वीर जवानों को प्रणाम करते हैं भाई, जिन्होंने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारी सेनाओं ने आज तक हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। हम सभी को भाई प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के और उनको सलूट करते हैं भाई, और प्यारे भारत को सलाम करते हैं। और हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा देश है, जो हमारा इतना प्यारा है, उसको हम बहुत प्यारा सा नमस्कार और सलाम करते हैं। और छोटी सी बात ये है भाई, देखो 26 जनवरी का दिन को ये मत सोचा करो कि साल में एक दिन आता है। ये दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, हर भारतवासियों के लिए। हमारे दिलों में हमें 24 घंटे 12 के 12 महीने, जब तक हमारी ज़िंदगी है, सांस है, तब तक चलती है, तब तक हमने इसको मनों में रखना है। अपने देश के प्रति, हर चीज़ के प्रति, अपने घरों के अंदर, अपनी बिल्डिंगों के अंदर आप राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी इज्जत और शान के साथ फहराइए और उसका ध्यान रखिए। आप लगाओ जितना टाइम आपको लगाना, अच्छी बात है, लेकिन उसका टाइम टू टाइम आप उसका विशेष ध्यान भी रखिए, ताकि उसमें कोई ऐसी झंडे को कोई नुकसान हो तो उसको उतारो इज्जत के साथ और उनको सबमिट करो अपने ऑफिस में, कहीं भी बिल्डिंग में, सरकारी ऑफिस में, कहीं भी जाके आप उसको जमा कर सकते हो, या अपने घर में भी आप इज्जत के अनुसार
अपने घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका ध्यान रखना। इसलिए आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ओनली कहने का मतलब ये था, मैं ये चाहता था कि जो हमारा इतिहास था, हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो 26 जनवरी का महत्व हमारे दिन ये देश के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, तो उसके बारे में हर पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अपने देश का शान बढ़ाए रखे, मान सम्मान को बनाए रखे, और 26 जनवरी के दिन को बड़ी धूमधाम से आप सभी मनाएं। अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, अच्छा करो, आगे बढ़े हमारा देश, पढ़ो लिखो, ताकि ये खुशियाँ हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा साथ देती है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश की जितनी भी जनता है, मैं और मेरा परिवार, पूरा देश आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, अपने देश को आगे बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार।